तीर्थ क्षेत्र कई देशव्यापी धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसी के क्रम में 13 अक्टूबर को राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की शांति के लिए दीपदान किया जाएगा। उसके बाद 5 नवंबर को मंदिर समर्थक संगठनों के गठित देश के अलग अलग प्रांतों के करीब 200 प्रतिनिधि अयोध्या पहुंचेंगे और पूजित अक्षत की थैली के साथ ही अयोध्या का प्रसाद लेकर वापस अपने क्षेत्र जाएंगे, जहां घर घर अक्षत और प्रसाद के साथ स्थानीय भाषा में एक निवेदन पत्र भी सौंपेंगे। इसी के साथ ये प्रतिनिधि देश के 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के समय एक आनंदोत्सव मनाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने कहा कि देश दुनिया का भक्त एक साथ अयोध्या न आकर अलग अलग तारीखों में अपने आगमन का निर्धारण करें। 500 साल में न जाने कितने लोगों ने अयोध्या के राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए प्राण दिए। कोई जानता नहीं उनके नाम क्या होंगे, कुछ जानते हैं, ज्यादातर लोगों को कोई जानता नहीं। तो सबकी इच्छाएं पूरी हो गई तो उनकी आत्मा को सद्गति और शांति प्राप्त हो। के लिए 13 अक्टूबर तो 13 अक्टूबर को शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक राम की पैड़ी पर सब ज्ञात अज्ञात हुतात्मा आत्मोत्सर्ग करने वाले सभी लोगों की शांति के लिए दीप दान करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये जो तमाम लाखों लोग मंदिरों में रुक जाएंगे, इनको हम ये छूट देंगे कि 26 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक हर एक इकाई को तारीखें निर्धारित की गई हैं। अपने लिए निर्धारित तारीख पर आप अयोध्या आइए। पहले दिन आना, रात को ठहरना, थकान उतारना, अगले दिन भगवान के दर्शन करना, भोजन प्रसाद, सरयू मैया की आरती, सरयू मैया में स्नान और घर वापस जाने की योजना बनाओ। तो इस प्रकार सारे भारत को हम सुनिश्चित तिथियों में विभाजन कर दिया है। प्रबंधन मैनेजमेंट का ये हमारा एक प्रयास है। मकर संक्रांति के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसके पहले उनके पुजारी और सेवादारों को दूसरी बार बड़ा तोहफा मिला है। सबसे ज्यादा फायदा सहायक पुजारियों को हुआ है, जिनका वेतन अब बढ़कर मुख्य पुजारी से भी ज्यादा हो गया। हालांकि मुख्य पुजारी 1 हैं तो सहायक पुजारियों की संख्या 4 है। वेतन वृद्धि के बाद अब प्रत्येक सहायक पुजारी का वेतन मुख्य पुजारी से ज्यादा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने इस साल दोबारा रामलला के पुजारियों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे के रूप में इनके वेतन में इस साल दूसरी बार बड़ी वृद्धि की गई है, लेकिन अभूतपूर्व रूप से सबसे बड़ा फायदा सहायक पुजारियों को हुआ है, जिनका वेतन अब बढ़कर मुख्य पुजारी से भी ज्यादा हो गया है। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि के तौर पर कब कितना वेतन किसका बढ़ा। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बढ़ा वेतन मई 2023 में 15,520 से बढ़कर 25,000 हुआ और अब सितंबर से 32,900 हो गया वेतन। 4 सहायक पुजारियों के वेतन में भी वृद्धि। मई में 8,940 से बढ़कर 20,000 हुआ वेतन, अब 33,000 हो गया है वेतन। वहीं भोग राग के लिए इसी साल जो बढ़ोतरी की गई है उसको यथावत रखा गया है। बताया जा रहा है कि सामग्री की बढ़ोतरी के साथ उनको मिलने वाली धनराशि में आगे बढ़ोतरी होगी। पहले हमको 15,520 रहा, उसके बाद बढ़कर के 25,000 हो गया। अब फिर इसी महीने में बढ़ करके 32,900 हो गया है। तो इस तरह से हमारी सैलरी जो है बढ़कर कितना हुआ है। उसी प्रकार से जो हमारे सहायक पुजारी हैं
उनका भी 20,000 रहा, 20,000 से बढ़ करके ये 32,000 33,000 हो गया है, 13,000 बढ़ गया है। इसी प्रकार से जो सहायक हैं उनको भी 24,440 रुपया बढ़ गया है, और कोठारी और भंडारी के, और उसी प्रकार से जो कर्मचारी उनको भी इस प्रकार से उन लोगों का वेतन बढ़ करके और पूरा हो गया है। क्या बदलाव श्री राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ हुआ। इससे पहले अस्थायी मंदिर में भोग राग पूजा पाठ के साथ किसी तरह के बदलाव के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर से अनुमति लेनी पड़ती थी। मंदिर में नियुक्त पुजारी, सहायक पुजारी और कर्मचारियों के वेतन भी रिसीवर द्वारा तय किए गए थे। ग्रेच्युटी ये सरकार में एक सुविधा है, लीव एनकैशमेंट। हम कुछ प्रायोरिटी फिक्सेशन कर रहे हैं और एक एक सुविधा एग्जीक्यूट होती है।